इसी स्वागत गीत के साथ शुरू हुआ वर्ल्ड फिजियोथेरेपी दिवस का कार्यक्रम। सोमवार को पटना के आईएमए हॉल के सभागार में वर्ल्ड फिजियोथेरेपी दिवस के अवसर पर श्री राज नर्सिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सौजन्य से फिजियो फर्स्ट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन संस्थान के निदेशक डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी, निदेशिका डॉक्टर पुष्पा प्रियदर्शी, प्राचार्य डॉक्टर ए.के. सोनी, न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रदीप कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन परवीन साहू, फिजिशियन डॉक्टर बसंत पंचानन, एमपीटी एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी डॉक्टर विलियम ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद संस्थान के निदेशक डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी ने आए हुए अतिथियों का जोरदार स्वागत किया। इस दरमियान उन्होंने डॉक्टर पुष्पा प्रियदर्शी, जो कि संस्थान की निदेशिका हैं, उनको भी शॉल और मोमेंटो देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद डॉक्टर ए.के. सोनी, जो कि इस संस्थान के प्रिंसिपल हैं, उनका भी डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी ने शॉल और मोमेंटो देकर स्वागत किया। इसके अलावे और अन्य आए हुए अतिथियों का भी लगातार इसी तरह से स्वागत का क्रम चलता रहा। देखिए, डॉक्टर विलियम, उनका भी स्वागत डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में संस्थान के जितने भी शिक्षकेतर कर्मी हैं, जो भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर देखिए अनूप गुप्ता हैं, उनका भी संस्थान के तरफ से डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी ने स्वागत किया। इसके अलावा आए हुए कई चिकित्सक अतिथि जो हैं, उनका स्वागत किया गया। डॉक्टर जेपीएस बादल, उनका भी स्वागत डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी कर रहे हैं, मोमेंटो उन्हें दे रहे हैं। इसी तरह स्वागत का क्रम घंटों चलता रहा और डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी ने कई पटना के जाने माने चिकित्सकों को सम्मानित किया, जिनमें डॉक्टर ए.के. सोनी, जो कि संस्थान के प्रिंसिपल भी हैं, इसके अलावा प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रदीप कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर परवीन साहू, फिजिशियन डॉक्टर बसंत पंचानन के अलावे अन्य कई वरीय चिकित्सक जैसे डॉक्टर सतीश कुमार, प्रोफेसर मेडिसिन एनएमसीएच, डॉक्टर अनूप गुप्ता, संस्थान के कई वरीय कर्मी शिक्षक डॉक्टर बरखा, डॉक्टर प्रिया, राधाश्री, निहारिका के अलावा अन्य भी, डॉक्टर सेजल का देखिए सम्मान डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी कर रहे हैं। इस मौके पर डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी ने कहा कि फिजियोथेरेपी जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसे जीवन में प्रत्येक दिन अपनाना चाहिए। अगर हम पूरी तरह से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें फिजियोथेरेपी को जरूर अपनाना चाहिए। आज मंच पर विराजमान हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे बिहार के गौरव माननीय श्री डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, मंच की शोभा बढ़ा रहे डॉक्टर सतीश कुमार जी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर प्रवीण कुमार, मंच पर विराजमान डॉक्टर बसंत पंचानन सर, बसंत पंचानन सर, मंच पर उपस्थित संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर ए.के. सोनी सर, मंच पर विराजमान डॉक्टर पुष्पा प्रियदर्शी मैम, मंच पर विराजमान डॉक्टर विलियम और डॉक्टर बरखा, हमारे सभागार में उपस्थित सभी विद्वान शिक्षकगण और हमारे प्यारे बच्चों, आज यह मंच जो सुशोभित हो रहा है उसमें एक बात विशेष है। वह विशेष बात यह है कि आज हमने न किसी नेता को बुलाया, न कोई ब्यूरोक्रेट को बुलाया, आज सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर को बुलाया है। तो इस तरह चूंकि बातें और भाषण दोनों
तो बहुत होती रहती है, लेकिन सही में जो दिशा निर्देश होता है फिजियोथेरेपी के लिए, नर्सिंग के लिए, पैरामेडिकल के लिए, वह एक डॉक्टर ही कर सकता है। तो आज मैंने चुनिंदा लोगों को बुलाया है अपने अपने फील्ड के, बहुत ही उनका टीम यहाँ पर बुलाई गई है, और आप लोग धैर्य के साथ उनके बातों को सुने। आप लोग को समझ में आएगा कि फिजियोथेरेपी कहाँ थी और कहाँ पहुंच गई। जैसे कुछ समय पहले हुआ करता था कि सर्जरी सिर्फ कहा जाता था, शल्य चिकित्सा सर्जरी, लेकिन आज के दिन में देखते हो कि सर्जरी कितने भागों में विभक्त हो गया है। जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो गया, कार्डियक सर्जरी हो गया, न्यूरो सर्जरी हो गया, जनरल सर्जरी हो गया, न्यूरोलॉजिकल सर्जरी हो गया, यूरो सर्जरी हो गया, मतलब बहुत लंबी श्रृंखला हो गई है। उसी तरह से लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से फिजियोथेरेपी का विकास हो रहा है, निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि इसमें भी कार्डियक फिजियोथेरेपी के लोग होंगे, न्यूरो कार्डियक फिजियोथेरेपी के लोग होंगे, जनरल फिजियोथेरेपी के लोग होंगे, ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी के लोग होंगे, मतलब उसमें भी विशेषज्ञताएं ऐसे ही बढ़ जाएगी। और यह दिन बहुत दूर नहीं, जिस तरह से इसका विकास हो रहा है, जिस तरह के आज के भाग दौड़ की जिंदगी में फिजियोथेरेपी इतना आगे बढ़ रहा है, उसका एक ही मात्र कारण है कि हमारी दिनचर्या गड़बड़ है और हम जो खान पान लेते हैं वो बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, जिसके कारण हमारा कुपोषित हो जाता है और उसी का प्रतिफल पड़ता है हमारे प्रभाव शरीर पर, जिसके कारण हमें फिर से उसको बैलेंस लाने के लिए फिर से फिजिकल एक्सरसाइज करना पड़ता है, फिजियोथेरेपी की करना पड़ता है। और एडवांस फिजियोथेरेपी बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम लोग 10 घंटे में कर सकते हैं, उसको फिजियोथेरेपी 1 घंटे में कर सकती है, आधे घंटे में कर सकती है। ये सब एडवांटेज है। तो आज के समय, पैसे का मोल नहीं, समय का मोल आ गया है, तो समय के लिए बदलाव की जरूरत है। बदलाव में फिजियोथेरेपी का जितना तेजी से बदलाव हुआ है, मैं समझता हूँ कि और किसी फील्ड में बदलाव नहीं हुआ है। तो मैं वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्थान के प्रिंसिपल डॉक्टर इक्के सोनी ने कहा कि आज फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में काफ़ी बच्चे पढ़ाई कर अपना अलग मुकाम हासिल कर रहे हैं और इसमें नौकरी की भी अपार संभावनाएं हैं। वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ फिजिकल थेरेपी विश्व की एक गैर लाभकारी संगठन है, जिसका कार्य क्षेत्र पूरा विश्व है, जिसकी स्थापना सर्वप्रथम 8 सितंबर 1951 को यूनाइटेड किंगडम में की गई थी। यह संगठन पूरे विश्व के 6 लाख फिजियोथेरेपिस्ट का प्रतिनिधित्व करती है। इस संगठन के अंतर्गत विभिन्न देशों के 129 से अधिक संगठन शामिल हैं। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व में लोगों को फिजियोथेरेपी के प्रति जागरूक करना, फिजियोथेरेपी का विकास कराना, फिजियोथेरेपी का उचित सम्मान दिलाना, फिजियोथेरेपिस्ट के मान और सम्मान की सुरक्षा निश्चित कराना, विश्व में जो भी न्यू रिसर्च हुई है उससे प्रत्येक फिजियोथेरेपिस्ट को अवगत कराना, विश्व में जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आई है उससे प्रत्येक फिजियोथेरेपिस्ट को अवगत कराना, विश्व में जो भी न्यू इंस्ट्रूमेंट लॉन्च की है उससे प्रत्येक फिजियोथेरेपिस्ट को अवगत कराना। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस उन फिजियोथेरेपिस्टों के योगदान के सम्मान में समर्पित है जिन्होंने लोगों के कल्याण एवं स्वास्थ्य में सुधार के लिए कड़ी मेहनत की है। फिजियोथेरेपिस्ट न केवल रोगियों को ठीक होने में मदद करते हैं, बल्कि उनको जीवन में एवं समृद्ध बनाने की भी काम करते हैं।
वहीं पटना के जाने माने न्यूरो चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप कुमार ने कहा कि न्यूरो मरीज जब गंभीर रूप से पीड़ित हो जाता है तब फिजियोथेरेपी के माध्यम से ही वह दोबारा चलने फिरने लायक बनता है। जी, न्यूरो में जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, पेशेंट को स्ट्रोक मान लीजिए हो गया। स्ट्रोक में न्यूरोलॉजिस्ट कुछ नहीं कर सकता एक्सेप्ट कि ब्लड प्रेशर को कम करने के अलावा और कोई काम नहीं कर सकता। मैक्सिमम रोल जो होता है न्यूरो फिजिशियन का ही, न्यूरो साइकियाट्रिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट का होता है। न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट उस पेशेंट के मसल को बिल्ड करता है, उसके कोऑर्डिनेशन को लाता है, उसको बैठाता है, उसके फंक्शन को इम्प्रूव करता है, उसको चलाता है। वो एक तरह से उसका साझीदार हो जाता है और वो एक उसके लिए एक उम्मीद की किरण बन जाती है कि मैं इसके हाथ में रहूँगा तो मैं स्वस्थ रहूँगा। और जिंदगी तो पहले जैसी नहीं हो सकती है, पहले जितना पावर हाथ में नहीं आ सकता है, लेकिन न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट सिखाता है मरीज को कि जैसी भी जिंदगी हो, जीने लायक जिंदगी है, मरने लायक जिंदगी नहीं है। तो उस जिंदगी को अच्छे स्वरूप में लाने में एक फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल है और न्यूरो फिजियोथेरेपी एक डेवलपिंग ब्रांच है और मैं चाहूँगा कि इस ब्रांच में न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट के जो काम करना चाहते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, उनको थोड़ा सा न्यूरोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, हर एक डिजीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जाने। इससे क्या होगा कि वो बेहतर अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि इस विषय में ज़्यादा से ज़्यादा किताबें हिंदी में उपलब्ध हों, हिंदी भाषा भाषी हों। हम लोग हिंदी भाषा भाषी हैं और हिंदी में ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आता है बनिस्बत हम लोग इंग्लिश को समझते हैं और हिंदी में बोलते हैं। ये नहीं होनी चाहिए। वहीं डॉक्टर विलियम ने कहा कि अगर आपको स्वस्थ जीवन जीना है और दीर्घायु जीवन जीना है तो आप फिजियोथेरेपी को आप अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लें। और फिजियोथेरेपिस्ट का रोल आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पेशेंट आइदर जनरल लाइफ में भी अगर आप फिजियोथेरेपी कराते हैं तो आप बहुत हेल्दी रह सकते हैं। और इस साल का जो थीम भी जो है हेल्दी एजिंग, कि आप जो हेल्दी एजिंग है इट्स नॉट अ ड्रीम, इट्स अ चॉइस। तो आपको हेल्दी एजिंग कैसे रहना है, आपका एजिंग को कैसे डिले करना है, एंटी एजिंग थेरेपी क्या लेनी है, एक्सरसाइज करना है, इसके बारे में। और फिजियोथेरेपी का मैं पिछले 15 वर्षों से कार्यरत हूँ इंटेंसिव केयर यूनिट में। मैं आईसीयू में वर्क कर रहा हूँ, तो आईसीयू में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फिजियोथेरेपी का। डॉक्टर सर्जन किसी भी मरीज की सर्जरी कर देते हैं, उसके बाद अगर उस पेशेंट को कैसे चलाना है, उस पेशेंट को अगर एक तरफ लकवा हो गया है तो उस पेशेंट को कैसे रिकवर करना है, ये सब फिजियोथेरेपी उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी दिवस का एक कार्यक्रम दिन भर चला और इस दिन भर के कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक प्रस्तुति भी की गई जिसमें फिजियोथेरेपी से जुड़ी हुई झांकियां भी थी। आज के कार्यक्रम में और सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य वीडियो निभाने वाले छात्रों को संस्थान की ओर से पुरस्कृत भी किया गया। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।